वो कहीं ना कहीं बच्चों के दिल में है, लेकिन वो आज तक कभी अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पेरेंट्स मारते बहुत ज़्यादा हैं। क्या पहले तो करना चाहेंगे, बिकॉज ये टॉपिक्स रोंगटे खड़े कर देता है, क्योंकि माँ बाप इकलौते वो लोग होते हैं जिनसे बच्चा एक्सपेक्ट करता है। मारना पीटना और ये सारी चीज़ें बहुत अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, मैंने अपने बचपन में जो चीज़ देखी है मैं आपको वो शेयर करती हूँ। मैं एक अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ और मुझे हमेशा बचपन में एक चीज़ की कमी नज़र आती थी, लेकिन मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास ठाकुर जी थे, उन्होंने उस चीज़ को भर दी। वरना शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत रिक्त रहती अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता था मुझे कोई समझता नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता मुझे। मतलब सबने ना अपने तरीके से चीजें तय कर दी। ठीक है, माँ बाप आपके लिए बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर वही माँ बाप बच्चों से थोड़ा सा कम्युनिकेशन अच्छा रखकर बच्चों से एक सलाह ले लें, कुछ कुछ जगह उनको बहुत प्रायोरिटी पे रख दें और उनसे कहें कि बेटा आप बताओ आपको क्या अच्छा लग रहा है। घर के छोटे छोटे डिसीजंस, आज बेडशीट बिछानी है, बताओ तुम्हें कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, कौन सी बेडशीट बिछाएं। एक ना कम्युनिकेशन जो होता है, एक आपस में जो जुड़ाव होता है, वो बच्चों के साथ माँ बाप का होना बहुत जरूरी है। आज क्या हो गया, आज के बच्चों को बाहर भी वैल्यू नहीं, बिल्कुल नहीं, बाहर तो कट ऑफ हो ही गए हैं, सब चीजों से कट ऑफ हो गए। ना हम कोई बहुत रेगुलर अपने रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हैं, एब्सोल्युटली, 4 बच्चों के बीच में नहीं रह रहे, खेलना कूदना बंद, तारीफें कहीं नहीं मिल रही बच्चों को। और फिर उसके बाद जब घर में भी कोई तारीफ नहीं करता तो क्या हाल है बच्चों का। उनका दूत बन के आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ कि बेचारे वो बच्चे जो अपने कमरों में बैठे बैठे देख रहे हैं, शायद एक मोबाइल पे बैठे आपको सुन रहे होंगे, कोई नहीं है उनके पास, माँ बाप उनके अलग बिजी हैं, क्या बच्चे वो करें कि भाई वो माँ बाप से प्यार वो वापस मिलने लग जाए। देखिए, इसके लिए तो कोई उपाय नहीं है, सच बात बोलूं तो, क्योंकि ये कहीं ना घर का माहौल है जिसके अंदर बच्चों को कुछ करने से ऐसा नहीं होगा कि उनके माँ बाप उनकी तरफ खींचने लगेंगे और प्यार करने लगेंगे, फिर तो वो बहुत गलत हो जाएगा। बच्चों को इस तरीके से किसी के साथ जोड़ना, मेरे हिसाब से यहाँ बच्चों को ना कुछ चीजें समझनी चाहिए कि अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही ना, तो आप उस चीज को जबरदस्ती प्राप्त करने की कोशिश मत करो। जब आपको पता है कि आपको कोई सहारा देने वाला नहीं है, मैं बहुत कड़वा लेकिन अपने जीवन का बहुत बड़ा सच बोल रही हूँ, मुझे बहुत कम उम्र में पता लग गया था कि मेरे साथ कोई नहीं है। अब मेरे पास 2 या 3 ऑप्शंस हैं, या तो जो नहीं है उस अभाव को सारे दिन बोल बोल कर रोती रहूं, या उन लोगों को जो करना है वो मेरी जिंदगी के साथ करने दूं। ठीक है, आपने 12th करवा दी, आपने BA करवा दी, फिर आपने शादी करा दी, फिर पति के घर चले गए, वहां रोटी बना ली, सब कुछ कर लिया। या तो आप अपनी कमांड किसी के हाथ में दे दो, या आप इस बात पर रोते रहो रोते रहो रोते रहो कि आपको जीवन से ये नहीं मिला, आपको भाग्य से ये नहीं मिला, या इसके विपरीत आप अपने आप के अंदर एक योद्धा को जन्म दीजिए, एक अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि कोई मेरे साथ है या नहीं है, मैं और मेरा ईश्वर मेरे साथ है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, बहुत सारे बच्चों को, वो ना हर बात पे एक्सक्यूज देते हैं, मम्मी ऐसा करती हैं इसलिए हमने ऐसा करा, पापा ऐसा करते हैं इसलिए हमने ऐसा करा। तो उनकी आदत क्या हो जाती है, जिंदगी भर ना सिर्फ अपनी चीजों के लिए, अपनी फेलियर के लिए दूसरे को ब्लेम करना। ये मत करना बच्चों कभी भी। आपको नहीं मिल रहा सपोर्ट, कोई बात नहीं, आप खुद अपना सपोर्ट हो, आप खुद अपने लिए खड़े हो जाओ। कोई एक ऐसा मंत्र जिससे ये बच्चों को वो एनर्जी खुद के अंदर मिल सके, वो मैं देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जी। एक संवाद था अर्जुन और श्री कृष्ण का। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझसे इतना ज्यादा प्रेम क्यों करते हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम इसीलिए करता हूँ क्योंकि तुमने आज तक मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि माधव मेरे पास ये नहीं है, मैं ये कैसे करूंगा। तुमने हमेशा मुझसे ये कहा कि माधव जो भी करना है आप कर दो, इसलिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। फिर उन्होंने श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यही सवाल मुझसे कर्ण ने भी किया था कि आप मुझसे ज्यादा प्रेम अर्जुन को क्यों करते हैं, जबकि आपको मुझसे ज्यादा प्रेम करना चाहिए क्योंकि मेरी जिंदगी के अंदर हमेशा अन्याय मेरे साथ हुआ। मैंने जन्म लिया, मेरी माँ ने मुझे अपने आप से दूर कर दिया, मैं एक ऐसे माँ बाप के यहाँ पल बढ़कर बड़ा हुआ जिनको समाज में कोई स्थान प्राप्त नहीं था, मुझे राजा बनने के लिए परिश्रम करना पड़ा, मुझे एक ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करनी पड़ी जो कहीं भी किसी भी तरीके से सही नहीं था,
लेकिन चूंकि वो इकलौता ऐसा था जो मुझ पे विश्वास करता था, ये मुझे अपना मानता था, इसलिए मुझे उसे अपना दोस्त मानना पड़ा। मैंने जिससे प्रेम किया उससे मेरा विवाह नहीं हो पाया, मुझे कहीं स्थान नहीं मिला, मुझे कहीं अपनाया नहीं गया, और आज मुझे ही अपने भाई के सामने युद्ध करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ना माँ बाप थे, ना माँ बाप का नाम था, ना मैं किसी का पुत्र कहलाया, ना मैं कहीं का राजा कहलाया। श्री कृष्ण सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, फिर उन्होंने बोला अब मैं बोलूं, मेरा जन्म हुआ, मेरे माँ बाप ने मुझे किसी और को दे दिया, मैं वहां पे ग्वाला बन के रहा, मेरे मित्र रह गए वहीं, मेरे माँ बाप रह गए वहीं, मेरी प्रेमिका रह गई वहीं, मेरे हाथों मेरे ही अपने मामा का वध हुआ। मैं उस महाभारत का पात्र हूँ जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने आज तक अपने जीवन में किसी भी चीज के लिए रिग्रेट नहीं किया। कभी ये नहीं कहा कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरे पास ये नहीं था, और तुमने अपने जीवन में हमेशा यही करा, ये नहीं है, ये नहीं इसलिए मैं ऐसा हो गया। आप ब्लेम गेम खेलते रहे, ब्लेम गेम खेलते, मैं एक्सेप्टेंस करता रहा। जो नहीं है मुझे बनाना है। मैं राजा घर में जन्म नहीं लिया, लेकिन मुझे राजा बनना है। तो आप सोचो आपको क्या बनना है? आपको श्री कृष्ण जैसा बनना है या आपको कर्ण जैसा बनना है? जितने भी आज वो बच्चे हैं जो अपने कमरे में रोते हुए अकेले बैठे हुए इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि हमारे साथ हमारे पेरेंट्स भी नहीं है, हम कैसे आगे बढ़ें, आपके साथ आप और आपके श्री कृष्ण तो हैं। उठिए, खड़े होइए, इट्स टाइम फॉर एक्शन। एंड मैम, साथ के साथ एक छोटा सा मंत्र, अगर ऐसे बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कम से कम 51 टाइम्स तो करना चाहिए, और तुलसी के आगे बैठ के करेंगे तो इसका इफेक्ट आपको और ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट जो एक टॉपिक हम लेना चाहेंगे कि स्कूल वाले टॉपिक से जब हम कॉलेजेस में आते हैं, तो जब आपके प्लेसमेंट्स होते हैं तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों के प्लेसमेंट्स हो नहीं पाते हैं, या उस टाइम पे एक पहली बार प्यार होने लगता है एक बच्चे को। उस केस में क्या बच्चों को सबसे पहले तो जिस लड़की को वो चुनते हैं, करियर वर्सेस लड़की या करियर विद लड़की, दोनों में से क्या चुने? दोनों चुने तो कैसे चुने? कुलदीप, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि पार्टनर जो होता है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ होता है। आप अकेले चल रहे होते हो, एकल यात्री होते हो, और आपके पार्टनर के आते ही अब आप दो हो जाते हो, और दो होते ही आपकी शक्ति जो है वो दुगनी नहीं 200 गुना हो जाती है। जैसे आपने अभी मुझसे बच्चों के लिए पूछा था, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई आपको प्रोत्साहन नहीं दे रहा, कोई आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा, तब क्या ऐसी कंडीशन आती है ना कि एक व्यक्ति पूरे संसार का काम कर देता है। एक इंसान ने अगर ये कह दिया तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आपको फिर किसी और की प्रशंसा की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में ना राजा बाबू बन के उछलोगे गोविंदा की तरह। लेकिन अभी आप एकल यात्री थे, आप अकेले चल रहे थे, कुछ भी कर सकते थे, 2 रोटी खानी है कहीं से भी खा लेंगे, एक जींस भी 5 दिन पहन ली। अब आपके साथ एक जिम्मेदारी जुड़ रही है, और कैसी जिम्मेदारी कि आप अकेले तो बाइक पे घूम सकते थे, लेकिन कल को उसके साथ आपको बाइक छोड़कर एक गाड़ी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। right. आप तो 10 लड़के एक कमरे में सो जाते थे, लेकिन कल को जब वो आपके साथ आएगी ना, तो चाहे एक ही कमरे का सही, आपको एक घर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बहुत अच्छा समय होता है ये, और इस समय के जो प्यार का एहसास होता है ना, वो बहुत अलग होता है। कॉलेज लव, स्कूल कॉलेज, ये जो प्यार होता है ना, ये सच में अगर मैं बोलूं तो सच्ची मोहब्बत होती है। क्योंकि उस टाइम आप इंसान से प्यार करते हो, उसके पैसे से नहीं, या उसकी पावर चीजों से नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। पर आपको ये समझना है कि इस प्यार को अगर मुझे जिंदगी भर अपने साथ रखना है और इसको खुश रखना है, तो अब मुझे बहुत ज्यादा अपने करियर को लेकर सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी से प्यार नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की पूरी जिम्मेदारी अपने साथ जोड़ रहा हूँ। और लड़कियों का भी सेम ऐसा ही है। आपको भी यही सोचना पड़ेगा कि आप किसी के साथ जुड़ नहीं रही हो, अब आप उसके घर की, उसके परिवार की, उस व्यक्ति की सारी जिम्मेदारियां अपने साथ ले रही हो। तो दोनों चीजों में बैलेंस करना आना चाहिए। आप पढ़ाई भी अच्छी से करिए, करियर भी अपना बनाइए, और साथ साथ में अपने रिलेशनशिप को कमिटमेंट के साथ निभाइए भी। बट मैम, जहाँ हम बात कर रहे हैं 18 से ऊपर के बच्चों की, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे प्यार को नजर लग गई है। हाँ, तो हमारे प्यार को नजर लग गई है, तो ये जो कॉलेज लव है, या जो आपका सच्चा प्यार जिसको नजर लग जाती है, उस नजर से बचाने के लिए अपने प्यार को, चाहे फिर वो कॉलेज हो या कॉलेज के बाद का भी हो, प्यार को नजर से बचाने के लिए क्या किया जाए?
हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन एक लाल कपड़े के अंदर एक मुट्ठी गेहूं डाल के उसकी पोटली बना के हनुमान जी के श्री चरणों में चढ़ा देनी चाहिए। 3 मंगलवार ये काम करना चाहिए। एंड मैम ये 3 मंगलवार करने के बाद फिर क्या साल भर नहीं करना है कि जिंदगी भर नहीं करना है कि क्या सीन है? हाँ, लगभग साल से 1.5 साल की प्रोटेक्शन हो जाती 12 मंथ्स गारंटी, उसके बाद रिन्यूअल एक बार वापस से करेंगे। तो जहां बात करते हैं ये कॉलेज गोइंग बच्चों की, तो बहुत सारे बच्चे जब प्लेसमेंट्स में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं एक होता है कि वो बंदा इस प्लेसमेंट में बैठा, उसको 20 लाख 25 लाख का पैकेज मिल गया, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सिर्फ मेहनत पे नहीं आती, एट द एंड कहीं ना कहीं किस्मत का एक खेल जरूर होता है कि किसी को इतना पैकेज मिल जाता है, कोई उस दिन ही बीमार पड़ जाता है जिस दिन वो थे। वैसे तो ये चीज ना कुंडली से ही निकल कर आएगी, क्योंकि देखना पड़ेगा कि ये अवरोध आपके साथ क्यों आ रहा है। जैसे आपने मुझसे भी कुछ देर पहले बोला था कि बच्चों को पेरेंट्स मारते हैं। बच्चों का जो घर होता है वो 5th हाउस होता है, और इंसान के जो पुण्यों का घर होता है वो भी 5th हाउस होता है। और इंसान से जो आगे पुण्य जाते हैं उसका भी कोरिलेशन आपके 5th हाउस के साथ होता है। तो जब हम अपने ही बच्चों को मार रहे होते हैं या पीट रहे होते हैं, तब हमारा 5th हाउस कहीं ना कहीं खराब हो रहा होता है, यानी कि हमारे संचित करे हुए पुण्य 0 हो गए। अब आपके पास अपने बच्चों को देने के लिए क्या है? लोग ये सोचते हैं बेटा जी कि हम अपने बच्चों को एसेट्स बना के दे दें, घर बना दें, हम अपने बच्चों के लिए गाड़ियां ले दें, बैंक बैलेंस रख दें। मैं ये कहती हूँ हमें सबसे ज्यादा जिस चीज को बनाकर अपने बच्चों को देने की जरूरत है ना, वो है पुण्य। आप जितने भी इतिहास के अंदर महान व्यक्तित्व के लोग देखेंगे, आप देखेंगे उनके घर में कुछ नहीं रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन उनकी माता जी के कर्म बहुत अच्छे थे, पुण्य बहुत अच्छे थे, और अपनी मदर के उन पुण्यों के कारण आज वो वहां विराजित है। ओह माय गॉड, ये वाली बात कहीं ना कहीं लोगों को क्लिक ही नहीं होती है। नहीं होती है, लोगों को लगता है बस मेहनत करो। नहीं, कुंडली के अंदर 3 दोष होते हैं। एक होता है पितृदोष, एक होता है वंश दोष, एक होता है कुल दोष। ये तीनों दोष ही आपको आपके पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। कितनी ऐसी कुंडलियां हैं मेरे पास जहां उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, लेकिन पूर्वार्थ में परिवार के द्वारा कुछ ऐसे कर्म कर दिए गए हैं। मेरे पास एक बच्चा है जिसका अभी सॉल्यूशन चल रहा है, और ठाकुर जी की कृपा से उसको 80% रिलीफ भी है। उस बच्चे का जब मैंने प्रॉब्लम निकाला, मैंने ठाकुर जी से पूछा इसका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कुंडली कुछ बोल ही नहीं रही थी। कुंडली सही है, कुंडली एकदम सही है, कुंडली में कुछ भी नहीं है। मेष लग्न की कुंडली, सूर्य उच्च का कुंडली के अंदर, शनि वेल प्लेस्ड। कुंडली से अगर कोई देखेगा तो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने बाद सब ठीक हो जाएगा, 3 महीने बाद सब ठीक हो जाएगा, 2 महीने गुजर जाएंगे, कुछ ठीक नहीं होगा। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि पेरेंट्स ने इस बच्चे की चाह में, इस लड़के की चाह में कम से कम 5 अबॉर्शंस कराए थे। उसका भोग वंश दोष लग गया। बेटा तो मिल गया, लेकिन उस बेटे का भाग्य सो गया। जब माँ बाप की कुंडली खोली गई, जब माँ बाप का चार्ट खोला गया उस बच्चे की कुंडली से, जब माँ बाप की कुंडली खोली गई, तब पता चला कि यहाँ दिक्कत यहाँ है। अबॉर्शन कराने का जो सोचते भी हैं, कर्म है ना, पास ऑन हो गया। जिस बेटे की चाह में आपने इतने बच्चों को मारा, वो कहीं ना कहीं उस बेटे के भाग्य में तो सब कुछ ब्लैंक हो गया। अब वो बेचारा बच्चे की क्या गलती इसमें? कोई गलती नहीं। तो वो सही कैसे करे फिर इस? अब वो ठाकुर जी ने करा। एंड की तरफ बढ़ रहे हैं अब इस पॉडकास्ट के, तो जाते जाते एक तो मेरे को ये भी जानना था कि जितने आपने बच्चों को उपाय बताए, चाहे फिर वो उनके कंसंट्रेशन के लिए हो या पढ़ाई के लिए हो, या क्योंकि कॉलेज में भी बच्चे पढ़ ही रहे हैं, क्या ये कॉलेज के बच्चे भी कर सकते हैं? कॉलेज के बच्चे पढ़ाई में फोकस करने के लिए और उस टाइम पे उनका ध्यान ना भटके, उसके लिए क्या करें? 5 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए और उसको आप एक लोटे में जल डालकर भिगो कर रख दीजिए। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप रखे रहने दीजिए। उसके बाद में आप उस जल से शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करिए। ये अगर आप रोज कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम आपको सोमवार और बुधवार ये कार्य जरूर करना चाहिए। तो जो कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं, जो अच्छे नंबर्स, अच्छे चाहते हैं कि उनकी लाइफ को सही डायरेक्शन मिले, उनके लिए ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है। जिन बच्चों को इस स्टेज में
चंद्रमा से रिलेटेड दिक्कत होती हैं, मन बहुत भटक रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन हो रही है, मन में ख्याल बहुत सारे आ रहे हैं, भटकाव बहुत है, हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, लेकिन कर हम कुछ भी नहीं पा रहे, हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें कौन सही डायरेक्शन दिखाएगा। तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष पानी में डालकर उस पानी को खुद भी पी सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। एंड मैम कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार